वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम यहाँ पे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी कि सर्वनाम का कौन सा टाइप यहाँ पे प्रयोग किया गया है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। बताना है कि आपको इन चारों में से किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन है वह सही जवाब हो जाएगा। कोई सज्जन, तो ये निश्चित नहीं है कि वह कौन है। इसने कहा कोई सज्जन आपको बुला रहा है, अर्थात यहाँ पे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर। जब कोई वाक्यांश अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं। समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ की ओर जब संकेत करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा, इस प्रकार के वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है, जो कि विकल्प बी में है। संभाष से क्या आशय है, ये हमसे पूछा गया है। वर्णन करना, मिलकर बोलना, बदले में उत्तर देना या भाषण देना। संभाष का आशय होता है मिलकर बोलना, जो कि हम विकल्प वी में देख पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नवाचक बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा प्रश्नवाचक बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यानी कि कौन ये बताता है कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और कौन ये बताता है कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा शब्द अलंकार जो हमारे होते हैं वह ये बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, और अर्थालंकार जो है वह ये बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है, अर्थात विकल्प ए सही जवाब होगा। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किस वर्ष था, तो वह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर वर्ष 1964। आइए अगले प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है, यह आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थर की लकीर होना। ये एक मुहावरा है जो कि सही है। कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है, यानी कि इनमें से कौन एक ऐसा है जो अर्थालंकार का प्रकार है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अतिशयोक्ति जो है वह अर्थालंकार का एक प्रकार है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है किस शब्द का समानार्थी जो है वह भीरू है। इनमें से किसका समानार्थी भीरू है। इसका सही जवाब होगा कायर शब्द का जो समानार्थी होता है उसे भीरू कहा जाता है, जो कि हमें विकल्प ए में दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्नवाचक, ये पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से एक कौन सी ऐसी पंक्ति है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। ये जो पंक्ति है वह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। प्रश्नवाचक चिन्ह में दिया गया है और कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है, यानी कि हमें बताना है चार में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो सामान्य भूतकाल का है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा हुई। ये हमारे सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनन्नास जो शब्द है वह स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी बुंदेली, सब्जी और चिल्का झील स्त्रीलिंग शब्द है। ओहो, ओहो के बाद किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
बहुत कठिन समय आया है, इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ओह जो होता है वह विस्मयबोधक होता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी प्रयोग करेंगे, विस्मयबोधक चिन्ह। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की ये कृति किस विधा पर आधारित है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये नाटक विधा पर आधारित है। ध्वंस शब्द का जो विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा, तो ध्वंस का विलोम शब्द होता है निर्माण, जो कि हमें विकल्प सी में प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, ये वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवार का खेत हरा नहीं होता, अर्थात अत्याचार का जो फल है वह अच्छा नहीं होता। अब हमें 17 से लेकर 19 तक प्रश्न संख्या में एक गद्यांश दिया गया है, तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है, कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपने धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते, वे संकटों में ना तो कभी उफ करते हैं और ना ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। आप सामान्य रूप से इस गद्यांश का अर्थ समझ पा रहे होंगे। पहला प्रश्न हमसे कहता है वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का जो हमारा काल हो जाएगा वह कौन सा काल होगा, जिसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वह काल हमारा होगा सामान्य वर्तमान काल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह क्या हो जाएगा, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीर का जो स्त्रीलिंग होता है उसे हम वीरांगना कहते हैं। अगला प्रश्न इसी गद्यांश से आधारित है। अडिग शब्द में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया गया, यानी अडिग में प्रत्यय है, उपसर्ग है, संज्ञा है या अव्यय है, तो इसका सही जवाब होगा अडिग जो है वह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अडिग में, जो कि हमारा विकल्प बी सही जवाब होगा। अपना अगला प्रश्न कहता है पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। पारा न उतरने का अर्थ होता है अशांत होना, जो कि हमें विकल्प ए में दिया गया है। हमने आज की प्रैक्टिस सेट में, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न किए हैं। आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 20 में से, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से स्कोर क्या रहा। और सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के प्रश्न हम प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट में देखेंगे, यानी कि 4 में देखेंगे। इसके पहले के सेक्टर्स प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप जे स्टडी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचकर 1 से लेकर ये 3 तक की सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।